एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। ओम नमस्कार, मैं कृष्ण गोपाल आर्य आज आप लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं और इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, क्योंकि आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नदियों का संगम होता है और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपके समस्त जो शरीर के विकार हैं वो हमेशा हमेशा के लिए से दूर हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना और आपकी स्पाइन जो है, यानी जिनके पास कमर हो तो कमर सीधी करके आपको बैठना इस तरह। फिर दोनों हाथ घुटने पर रख लिया इस तरह। फिर ये जो हाथ है, दाहिने हाथ को उठा करके इस अंगुली को इस तरह ऐसे लगा देना। इसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। ये दो अंगुली सीधी रहेंगी और ये जो बायां हाथ है इसको ज्ञान मुद्रा में इस तरह लगा देना इस तरह। फिर 3 से 5 सेकंड में सांस अंदर लेना है, लय के साथ सांस लेना है और 3 से 5 सेकंड में लय के साथ सांस को पूरी बाहर छोड़ देना है। ऐसे आपको करना है। फिर छोड़ देना है। फिर सांस अंदर, कमर सीधी, आंखें खोल कर भी कर सकते हैं और आंखें बंद कर कर भी या प्राणायाम कर सकते हैं इस तरह। ये करना प्रारंभ में इसको आप 5 मिनट लगातार करना। जब इसका अभ्यास हो जाए तो इस प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अधिकतम आधा घंटे का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि यह प्राणायाम करने से आपके समस्त जो विकार हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। ऐसे हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं तो वो कम से कम 500 ml लेते हैं। जब ऐसे आप कर रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास, तो आपके अंदर 8000 ml व सांस अंदर जाती है, यानी 8 लीटर आपकी सांस अंदर जाती है। तो आपके ऐसे सांस आपको जब लेना है तो आपके समस्त जो विकार हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। जैसे आजकल जीवन शैली अस्त व्यस्त हो जाती है, इस कारण से किसी को तनाव की समस्या अत्यधिक बढ़ रही है, सिर दर्द की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आधा शीशी की समस्या या माइग्रेन पेन की समस्या, या जिनको वर्टिको की समस्या है, यानी किसी को चक्कर बहुत आता, थोड़ा भी काम मतलब थोड़ा कार्य भी किया तो उनको सिर में चक्कर आने लगता है, कानों की समस्या हो या जिनको आँख से कम दिखाई पड़ रहा है, उन लोगों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही लाभदायक है। ये देखने में तो छोटा है लेकिन काम बहुत असरदार करता है। जैसे देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, जो चीज़ जो सूक्ष्म होती है वो देखने में ही छोटी लगती है लेकिन उसका कार्य बहुत विराट होता है। जिस तरह आप बड़ का बीज कभी देखा है, बड़ का बीज एकदम छोटा सा होता है, सरसों से भी ज़्यादा छोटा, लेकिन पेड़ कितना विशालकाय होता है। तो उसी तरह इसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ और काम उसका विराट है। उसी तरह ये अनुलोम विलोम, ऐसे सांस लिया फिर सांस छोड़ा, तो जब ऐसे सांस लिया तो जितनी इस संसार की या पृथ्वी के जो औषधि तत्व हैं, यानी जो पेड़ पौधों का औषधि तत्व है वो आपके अंदर आता है। इस तरह है, सांस निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड पूरी गंदगी बाहर निकल गई। क्योंकि हमें हर चीज़, हर विषय में जानकारी नहीं होती है, हमें हर पेड़ पौधों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जब सांस लेते हैं तो समस्त पेड़ों की औषधि जो तत्व है वो आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। उसी कारण से आपके रोगों का निदान हो जाता है।
जैसे आपकी गेंदा का है या गुलाब का, देखो जहाँ पर बैठो तो एक सुगंध आती है, तो वो हमको महसूस होती है। लेकिन उसी तरह सभी पेड़ पौधों घास की सभी की एक सुगंध होती है। और जब हम खुले वातावरण में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो समस्त जो औषधि तत्व हैं वो आपके भीतर आ करके आपके समस्त जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। तो फिर से आपको करना है, ये करना है एक आवृत्ति में लगभग आपको 5 मिनट का अभ्यास करना है बहुत सिंपल, है बहुत सीधी, है बहुत सरल अभ्यास है। फिर से करना, उसी तरह करना, सांस अंदर में, सांस छोड़ दिया, यह प्राणायाम करने से जिनको दौड़े पड़ते हैं, मिर्गी जिनको बोलते हैं, से बढ़ रहा है, उन लोगों के लिए तो बहुत अद्भुत चीज़ है यह प्राणायाम। और यह प्राणायाम प्रत्येक दिन आप करना। जब आप करेंगे तो इस प्राणायाम को करते समय मन में एक विचार करना चाहिए कि ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में श्वास का घर्षण और मंथन होने से सुषुम्ना नाड़ी यानी सरस्वती का उद्गम होने लगता है। और आपके जो अष्ट चक्र हैं, 9 द्वार हैं, देवों की या नगरी हैं, इसीलिए वेदों में भी बताया गया है अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवानाम पूर अयोध्या। 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, देवों की या नगरी है। इसी में काशी, इसी में वृंदावन भी है, इसी में समस्त देवतुल्य या शरीर आपको मिला है। यह कोई साधारण चीज़ नहीं है, लेकिन इसको अगर गलत चीज़ों में प्रयोग करके अपना शरीर बर्बाद कर रहे हैं, अपना दिमाग बर्बाद कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग जहाँ से आए हैं आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता, इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपका थोड़ा अनुभूति होने लगती है। क्योंकि 8 चक्र कौन कौन से हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेरेटिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये आपका जो सिस्टम है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगते हैं केवल यह प्राणायाम करने से। और अपने अंदर मन में विचार करें कि जब यह प्राणायाम जैसे ऐसे किया, मन में विचार करें कि मेरा पूरा देह दिव्य आलोक से दीप्तिमान हो रहा है। दीप्तिमान यानी एक आभा आती है, आभा जैसे सूर्य की जब सुबह देखो तो एक आभा होती है ना चारों तरफ, उसी तरह आपको दिखाई तो नहीं पड़ता लेकिन उसका महसूस, क्योंकि हमें हवा तो दिखाई तो नहीं पड़ती लेकिन उसको हम महसूस करते हैं ना। तो यह प्राणायाम आप करते हैं तो आप देखना कुछ ही दिनों में आपके अंदर अलग तरह का चेंजिंग आएगा। एक छोटी सोच, क्योंकि हमारी सोच भी 3 तरह की होती है, एक गांव वाली सोच, एक थोड़ा ऊपर, एक उच्च। इसीलिए सरकारी स्कूलों में भी लिखा होता है सादा खाना उच्च विचार। ना आज के समय में सादा आहार है और ना उच्च विचार हैं। तो यह प्राणायाम करने से आपके अंदर उच्चतम जो विचार होते हैं वो आपके अंदर आ जाएंगे। लेकिन ये जो सामान्य लोग हैं वो आपकी बात को उतना अच्छा समझ नहीं पाते, क्योंकि वो उनका जो जीवन शैली वो इसी में रहा है। उनको एक अलग तरह की जो एक आध्यात्मिक दुनिया होती है, एक उच्च विचार होते हैं, लेकिन वो उच्च विचार सबकी समझ में नहीं आता है। लेकिन जो आध्यात्मिक तौर से या योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनके लिए यह रामबाण काम करता है। और यह प्राणायाम करने के अनुसार शरीर के बाहर और भीतर दिव्य आलोक ज्योति एवं शक्ति का ध्यान करते हुए ओम खम ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए। यानी हमारे अंदर ही सारी दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं। यह विचार करें कि विश्व नियंता परमेश्वर अपनी दिव्य शक्ति दिव्य ज्ञान से हमें ओतप्रोत कर रहे हैं। वह शक्तिपात की दीक्षा से स्वयं को दीक्षित करें। शक्तिपात के लिए असीम सिंधु ओम परमेश्वर करते हैं, क्योंकि यह प्राणायाम बहुत ही कारगर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक है। आप आजकल मानसिक रोग इस तरह से बढ़ रहा है कि घरों में झगड़ा हो रहा है, बाहर भी झगड़ा और
देशों में भी झगड़ा हो रहा है। यह प्राणायाम करने से आपके विशेष शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। मूलाधार चक्र से स्वतः एक ज्योति स्फूर्ति होगी। कुंडलिनी जागरण में इसका विशेष लाभदायक होता है। लेकिन यह प्राणायाम जब आप करते हैं ध्यान से, फिर से करना इसी तरह, देखो उसी तरह करना है, ऐसे आपको करना, क्योंकि जो बायां स्वर होता है इसको ईड़ा कहते हैं, पिंगला मतलब दाहिने स्वर को जो बीच वाला भाग होता है ये इसको बोलते हैं सुषुम्ना, यानी गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। क्योंकि मैं पहले ही बताया है, अष्टचक्रा 9 द्वार है, देवों की यह नगरी है, इसी में काशी है, इसी में अयोध्या है, इसी में समस्त तीर्थ, इसी में केदारनाथ है, सब कुछ इसी में है। लेकिन आपको अनुभव करने की चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ सबको समझाना मुश्किल है। कुछ चीज़ें हैं वो अनुभव से ही आती हैं। अनुभव यानी हवा का जैसे है वायु, तो इसका हम अनुभव करते हैं, ना कि और चीज़ को इसका कोई देख नहीं सकता है। वायु को कोई देख नहीं सकता है, तो केवल हम अनुभव कर सकते हैं। ऑक्सीजन, अगर आपको आहार ना मिले तो आप जीवित रह सकते हैं, आपको कुछ ना मिले आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना मिले तो 2 मिनट में आपका काम तमाम हो जाता है। तो प्राणायाम बहुत विशेषदायक है, क्योंकि आप जितनी लंबी गहरी सांस अगर आप लेते हैं तो आपके अंदर एक दिव्य शक्ति, आभा मंडल आपके अंदर विद्यमान होने लगता है। तो यह प्राणायाम करने से जिनको मैं कहना चाहता हूँ, जिनको ब्रेन संबंधी, क्योंकि हमारे दिमाग जो है, हमारा जो ब्रेन है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक सिम्पैथेटिक सिस्टम है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। दोनों हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिवेट होने लगते हैं। जैसे इधर से सांस लिया तो इधर वाला अच्छा, इधर से लिया तो इधर वाला अच्छा, क्योंकि जब ऑक्सीजन जाती है तो जितने रोग है आपके जो डीजनरेट सेल्स हैं वो रीजनरेट हो जाती हैं, केवल ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। ये हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन जब आप खुद इसका अभ्यास करेंगे तभी इसका आपको पूर्ण लाभ होगा, वरना इसका लाभ तो केवल देखने में, क्योंकि हमने पहले बताया कुछ चीज़ें दिखाने के लिए कम होती हैं, अनुभव करने वाली होती हैं, यानी महसूस करने वाली होती हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो 72,10,210 नाड़ियाँ हैं वो पूरा एक्टिवेट होने लगती हैं, क्योंकि 72,000 केवल नाभि से हमारी जो नाड़ियाँ हैं वो एक्टिवेट होने लगती हैं। और पूरे शरीर के अगर देखा जाए तो 72,72,10,210 नाड़ियाँ हमारी परिशुद्ध हो जाती हैं केवल वायु से। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास फिर से करते हैं इस तरह। मैंने 3 से 5 सेकंड में सांस लंबी लेना है और 3 से 5 सेकंड में सांस को छोड़ना है, या लगभग 15 से 20 मिनट करना, या आधा घंटा करना, तो आपके जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे किसी को गिल्टी की समस्या है, जैसे शिष्ट की समस्या है, या जैसे किसी को फोड़े फुंसी दाग धब्बे, या जिनको लिकोड्रमा की समस्या है यानी सफ़ेद दाग की समस्या, उसमें तो यह विशेष ही लाभदायक है। आपके समस्त जो विकार हैं उसमें यह प्राणायाम लाभ करता है। फिर से करना इस तरह, लंबी सांस लिया, फिर छोड़ा, फिर सांस अंदर, फिर सांस छोड़ा। बस आपको लंबी और गहरी सांस लेना है। जितनी धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे धीरे, उतना हमारे शरीर में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों हमारी सम होनी चाहिए। क्योंकि सूर्य नाड़ी, क्योंकि हमारे अंदर ही सूर्य देव का प्रकाश भी है और चंद्रमा का भी प्रकाश है। क्योंकि जो दायां स्वर होता है इसको बोलते हैं सूर्य देव, जो बायां स्वर होता है उसको बोलते हैं चंद्रदेव। दोनों नाड़ियाँ हमारे अंदर विद्यमान हैं, क्योंकि ये जब तक दोनों बैलेंसिंग में रहती हैं तो आपका शरीर फिट रहता है, वरना यह शरीर कोई आसान चीज़ नहीं है। इसमें अनेकों देवी देवताओं का आदान हुआ है। या जो शरीर है, या पूरे विश्व की एक भगवान ने ऐसी रचना बनाई है जिसकी कल्पना कोई सांसारिक मनुष्य नहीं कर सकता है। उस
देवतीमान शक्तिमान परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से ही यह शरीर मिलता है, लेकिन इसको गलत कामों में लगा करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो जाना तो है, सभी को जाना है, तो कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग संसारिक तो घर बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन जब यहाँ से कहीं जाना तो है ही है, आज है कल तो जाना तो है ही है। तो उस जहाँ पर आपको जाना है, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो वहाँ के लिए कुछ बना के चलो, नहीं तो फिर अच्छा होने वाला नहीं है। अब फिर से करते हैं इस प्राणायाम का अभ्यास ऐसे। ये करना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, गीता धनशील प्राणायाम परस्चा नय संत ही पापान पूर्जन कृतांचा। माने गीता का अध्ययन करने वाला और प्राणायाम का अभ्यास करने वाला समस्त रोगों को जलाकर राख कर देता है। केवल आप योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का सहारा लेना, जितने धरती के रोग है समस्त रोग इससे दूर हो जाते हैं। केवल इस धरती पर मौत का इलाज नहीं और समस्त रोगों का इलाज है। तो आइए हम इस विषय में चर्चा किए। अब हम इस अनुलोम विलोम प्राणायाम की जो लाभ हैं, जो इम्पोर्टेंट लाभ है, उनके विषय में चर्चा करते हैं। यह प्राणायाम करने से, क्योंकि ऐसे फिर से किया, इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो यह देखो, इस प्राणायाम से करने से आपके, मैंने पहले भी बताया, 72,72,10,210 नाड़ियाँ हमारी परिशुद्ध हो जाती हैं। संपूर्ण नाड़ियों की शुद्धि होने से देह में पूर्ण स्वास्थ्य, कांतिमान, सौंदर्य, आभा, तेज, बल, वीर, पराक्रम भी आ जाता है। और जिनको संधिवात समस्या है, जैसे संधिवात गाउट रोग है, उन लोगों के लिए संधिवात है, आम वात है, या गाउट रोग की समस्या है, या जिनका शरीर कंपायमान होता है, थोड़ा भी हलचल हुआ, थोड़ा कहीं कुछ हुआ तो उनका शरीर हाँफने लगता है, यानी कांपने लगता है, उन लोगों के लिए तो विशेष लाभदायक है। और जिनकी स्नायु बहुत दुर्बल हो गई हैं, या समस्त जो वात रोग हैं, या जिनको पेशाब संबंधी रोग हैं, या धातु रोग की समस्या है, शुक्रक्षय की समस्या, अम्ल पित्त की समस्या, शीत पित्त की समस्या आदि जो समस्त पित्त रोग होते हैं, यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन हो जाता है यह प्राणायाम करने से। और जिनकी हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज आ जाते हैं या अवरुद्ध हो जाते हैं, इस प्राणायाम को करने से वो धीरे धीरे खुलने, क्योंकि हमारे जो स्पंज हो, जो हृदय के अंदर एक स्पंज होते हैं, यानी कोष्ठक होते हैं, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसी में जैसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी तरह हमारे हृदय में भी होती है। वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल आता जाता रहता है, वहाँ जब ब्लॉकेज होने लगता है, यानी अवरुद्ध होने लगता है, तो हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। और जब यह प्राणायाम करते हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे खुलने लगता है, तो आदमी अच्छा हो जाता है। नहीं तो अवरुद्ध होने से सीधा आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो इसके और भी अनगिनत लाभ, जिससे किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ट्राइग्लिसराइड की समस्या है, या जिनको नकारात्मक या जिनको दिमाग संबंधी समस्या है, तनाव की समस्या है, अनिद्रा की समस्या है, शुगर की समस्या है, लो बीपी हाई बीपी की समस्या है, आपके शरीर में जितने भी समस्त रोगों का दूर करने में क्षमता इस प्राणायाम को है। लेकिन जब इसको अच्छे से करेंगे, लगातार कम से कम 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा इसका अभ्यास करते हैं, तो जितने धरती के रोग हैं तो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और जिनको आजकल सफ़ेद दाग देखा नहीं, सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं, जिसको गांव की भाषा में कबरा की संज्ञा दी जाती है, यानी लिकोड्रमा की समस्या, जैसे किसी की सफ़ेद जो ये चमड़ी है ये सफ़ेद हो जाती है। सफ़ेद होती कैसे? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसीलिए वो सफ़ेद होने लगता है। इसके संबंधी जो समस्या है, चर्म संबंधी समस्या है, इस प्राणायाम से करने से
जो चर्म वाली समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए इससे दूर हो जाती है। यानी इस प्राणायाम को करने से जिनके हृदय में ब्लड की कमी हो, या हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, या जो प्लाज्मा जो हड्डी के अंदर एक पीला पीला स्राव होता है वो कमज़ोर हो गया हो, या बनता ना हो, या पेशाब संबंधी समस्या है, या जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हुआ है, या जिनके ओवम स्पर्म की समस्या है, या जिनको घुटने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, या पूरे शरीर में जो विकार होते हैं, यानी बहुत सारी बीमारियां हम समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर भी कहते थे ऑटोमेटिक डिजीज़, यानी हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी बहुत सारे लोग ऐसे जांच भी कराते हैं लेकिन फिर भी समस्या बनी रहती है। जांच भी बहुत सारी कराते हैं लेकिन आपको ना डॉक्टर समझ पाता है ना इंसान समझ पाता, और दुखी इंसान रहता है। तो इस प्राणायाम का अभ्यास करने से ऑटोमेटिक जो डिजीज़ की समस्या वो भी इससे दूर हो जाती है। तो आप फिर से करना इस प्राणायाम का अभ्यास। 3 से 5 सेकंड में सांस अंदर लेना, 3 से 5 सेकंड में सांस को पूरी बाहर छोड़ना, इस तरह। ये करना है या आप ज़रूर करना। तो आप देखेंगे समस्त रोगों का निदान इस प्राणायाम के अभ्यास से करना। तो आप देखेंगे आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, नकारात्मक चिंतन समाप्त हो जाएगा, आपका दिमाग भी बहुत अच्छा रहेगा, आप सबसे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे और आपकी अच्छी रहेगा। तो आइए इस प्राणायाम का अभ्यास